बसा लो अपने चरण में, बसा लो दावत में, बसा लो निज चरण में। वो अपने चरणों में दे दो, अपने चरणों में दे दो, बसा लो दावत में, बसा लो निज चरण में, बसा लो दावत में, बसा लो निज चरण में। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। दिया अब जीवन को है, काम दिया अब जीवन को है, रखियो जिसम रखना मोहे, रखियो जिसम रखना मोहे। तेरे दर पे पड़ी हूँ सबको, तेरे दर पे पड़ी हूँ सबको, बसा लो दावत में, बसा लो निज चरण में, बसा लो दावत में, बसा लो निज चरण में। बरसाने वाली की जय हो। देखिए पीछे वाले ऐसे बैठे हैं जैसे रसोई का सिलेंडर खत्म हो गया है, ऐसे काम चलेगा क्या? उठाइए दोनों हाथ और तालियों की सेवा करते हुए। बसा लो दावत में, बसा लो निज चरण में, बसा लो दावत में, बसा लो निज चरण दाल बना ले, लगा पका रहे दाल बना ले, चाहे रोटी दाल बना ले, चाहे रोटी अरे लगा पका चाहे दाल बना ले, लगा पका रहे दाल बना, चाहे रोटी दाल बना ले, स्वाद बनाओ, हो चाहे बजता, हो चाहे बजता बता दो तेरी चाहे बजता बता दो तेरी मोर, बसा लो दावत में, बसा लो निज चरण में, बसा लो दावत में,
बसा लो निज चरणन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में, बसा लो निज चरणन में, बसा लो निज चरणन में, बसा लो निज वृंदावन हरिलाल की जय हो। जय जय श्री राधेश्याम। धन्य है श्री धाम वृंदावन। अगर वृंदावन में हमारा वास होगा, अपने आप ठाकुर जी कृपा कर देंगे। प्रार्थना करो, समाधि लगाओ, भजन करो और ठाकुर जी से यही कहो कि हे ठाकुर, हमें कुछ देना ही चाहते हो तो बस श्री धाम वृंदावन का वास दे दो, जिससे हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। आगे मेरे ठाकुर जी ने सुंदर गोपाष्टमी के दिन गौ पालन करने का संकल्प किया है। गोपाष्टमी में कहते हैं गौ माता की पूजा होती है। क्यों होती है? क्योंकि मेरे गोविंद गौचारण करने का संकल्प उसी दिन किए थे। गौचारण किया है, आगे बत्सासुर आया है। मेरे ठाकुर जी ने बत्सासुर का उद्धार कर दिया। आगे अघासुर आया है, अघासुर का प्राणांत कर दिया है। बोलिए अघासुर मर्दन भगवान की जय हो। अघासुर का वध किया है मेरे ठाकुर जी ने। आगे मधुमंगल की जूठी कड़ी खाई है। भक्तों, एक दिन गौचारण कर रहे थे समस्त ब्रजवासी। दोपहर का समय था। श्री दामा मधुमंगल सुबल तोष भगवान की सखा भगवान के समक्ष बैठे हैं और मेरे नंद नंदन यशोदा नंदन भगवान कहते हैं, अरे भैया भूख बड़ी जोर की लग रही है। सभी बोले हम प्रसाद लेकर इसलिए आए हैं, हमें पता था कि आप कभी भी डिमांड कर सकते हैं। बोले नहीं, हम तो मधुमंगल के हाथों का प्रसाद पाएंगे। मधुमंगल महाराज गरीब घर का बालक, इतना गरीब महाराज के घर में कहते हैं 2-2 दिन तक चूल्हा नहीं जलता, ठीक से पेट भी नहीं भर पाता। मेरे कन्हैया ने मधुमंगल से कहा, मधुमंगल आज हमें तुम्हारे हाथों का प्रसाद पाना है। मधुमंगल बोले, लाला बस तू बैठियो और मैं हवाला आऊं। मधुमंगल घर भगते भगते गया और घर में देखा महाराज कुछ भी नहीं बना था। 4-5 दिन की महाराज कढ़ी जरूर रखी थी घर में। कहते हैं घर में कुछ नहीं था। मां कहती है, बेटा मधुमंगल फिलहाल में तो यहाँ कुछ नहीं है, ये कढ़ी रखी है। बोले कोई बात नहीं, मैं कढ़ी ही ले जाता हूं। मधुमंगल कढ़ी को लेकर के वन में पधारे हैं, कढ़ी को छुपा रहे हैं। बोले क्या मुख दिखाऊंगा अपना,
आज मेरे मित्र कन्हैया ने मुझसे कुछ कहा और मैं अपने मित्र को कुछ दे ना सका, कुछ खिला ना सका, लेकिन भगवान तो भाव के भूखे हैं। भगवान ने देखा कि मधुमंगल कढ़ी को छुपा रहे हैं। मेरे ठाकुर जी बोले हैं, मधुमंगल छुपाओ मत, अपनी कढ़ी निकालो, क्योंकि भगवान सर्वगुण संपन्न है, वो तो अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं। मधुमंगल कढ़ी को अपने सामने रखा है। आज ब्रजवासियों के बीच में बैठकर मेरे कन्हैया छीन छीन करके खा रहे मधुमंगल के मुख से, अपने मुख को लगाकर अपनी जीभ से कढ़ी को चाट रहे हैं। कहते हैं वाह, अद्भुत स्वाद आया है तुम्हारे कढ़ी में। एक तो मुझे विदुरानी अंबा के केले में आनंद आया था, एक सबरी के बेर में आनंद आया था, और एक आज मधुमंगल तुम्हारे कढ़ी में मुझे आनंद आया है। और यह दृश्य ऊपर से ब्रह्मा जी देख रहे थे। बोले देखो ये कैसा ब्रह्म है, एक दूसरे के मुख से कढ़ी को छीन करके खा रहा, ये ब्रह्म नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी को संशय हुआ और ब्रह्मा जी ने पता है क्या किया, ब्रह्मा जी ग्वाल बाल बछड़े जितने थे सबको हरण कर लिया। भक्तों कहते हैं भगवान ने उतने ही ग्वाल बाल बछड़े पुनः प्रकट कर लिए। बोलो जय श्री कृष्ण। सालों बाद जब देखा है ब्रज में महाराज, उतने ही ग्वाल बाल बछड़े भगवान के साथ है। यह देख करके ब्रह्मा जी चौंक गए और ब्रह्मा जी भगते हुए आए हैं और सुंदर प्रार्थना की है भगवान की, अपने पापों का प्रायश्चित किया है। भक्तों सुंदर स्तुति की है, लेकिन कहते हैं मेरे ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। पांच परिक्रमा लगाई है ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी की, और साष्टांग प्रणाम किया कि हे ठाकुर जी, मुझे पता है आप ब्रह्म हैं और मुझे विस्मय हुआ, मुझे क्षमा करो, अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मेरे ठाकुर जी ने क्षमा नहीं किया ब्रह्मा जी को। इंद्र को क्षमा कर दिया महाराज, आगे ब्रह्मा जी को इधर क्षमा नहीं किया। कहते हैं जो भगवान के भक्त को भगवान से दूर करने का जो प्रयास करता है, भगवान उसको सदा सर्वदा के लिए त्याग देते हैं। भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। आगे धेनुकासुर का उद्धार करते हैं मेरे ठाकुर जी, और सुंदर एक खेल खेलते हैं क्रिकेट का। ठाकुर जी को आगे लीला करनी है ना, यमुना जी में तो कालिया नाग ने अपना स्थान नियुक्त कर रखा है और इतना विषैला जल हो चुका है। कहते हैं यमुना जी के ऊपर से जो भी पक्षी निकलते सबका प्राणांत हो जाता, सबकी मौत हो जाती थी। कई गौ माताएं उस जल को पी करके अपने शरीर को त्याग दिया है। सुंदर एक खेल खेला है और मेरे ठाकुर जी ने
बल्ले के माध्यम से गेंद को ऐसे मारा है कि वो जाकर के यमुना में गिरी है। अब तो सभी कहने लगे लाला हमारी गेंद लेकर आ, लाला हमारी गेंद लेकर आ। भगवान तो यही चाहते थे कि मैं यमुना में जाऊं, जाकर के कालिया का वध करूं। पूरे जल को दूषित कर रखा है। कदम वृक्ष के ऊपर चढ़ गए, ठाकुर जी ने छलांग लगाया और यमुना जी में चले गए। यमुना जी में जैसे प्रवेश किए हैं, नाग पत्नियों ने ठाकुर जी को रोका है। बोले नन्हा सा बालक यहां कैसे आ गया? नाग पत्नियों ने निवेदन किया है कि अगर हमारे स्वामी जी जग गए तो अच्छा नहीं होगा। सुंदर नाग पत्नियों ने ठाकुर जी को समझाया है, तुम ऐसा करो लौट जाओ यहां से, तुमको जो चाहिए हम दे देंगे। बोले नहीं, हमारी गेंद यहां आई है, हम गेंद लेकर के ही जाएंगे। ठाकुर जी को लीला कुछ और करनी है, युद्ध करना है कालिया नाग से। उतने में महाराज कालिया नाग खड़ा हो गया, फुसकार मारने लगा। इतनी भयंकर फुसकार कि महाराज अग्नि निकल रही है। मेरे ठाकुर जी कालिया नाग के फण में छटक करके तांडव करने लग गए कि तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। ससिक सनकाद नंदन नारद मुनि, सनकाद नंदन नारद मुनि, ससिक सनकाद नंदन नारद मुनि, सनकाद नंदन नारद मुनि। बम 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 महादेव विनती करत बलिहारी, बम 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 महादेव विनती करत बलिहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। हम हम भड़न भरत, हम हम भड़न बोले नाचत बनवारी, हम भड़न भरत नाचत गिरधारी। ससिक सनकाद नंदन नारद मुनि, ससिक सनकाद नंदन नारद मुनि, तांडव गति मुंडन नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। आज तांडव कर रहे हैं सुंदर नटखट नंद नंदन यशोदा नंदन भगवान, और अपने पाद प्रहार से कालिया नाग के फणों को महाराज घायल कर दिया है। रक्त बहने लग गया, नाग पत्नियां आई, चरणों को पकड़ लिया, प्रभु क्षमा करो हमारे स्वामी जी को। मेरे ठाकुर जी ने कहा नाग पत्नियों से कि कालिया नाग का व्यवहार सही नहीं है। देखो इसने पूरी यमुना जी को दूषित कर रखा है। जब हम सर्पों के लिए अलग से जगह बना कर रखे हैं रमणक द्वीप, वहां क्यों नहीं रहते सर्प? ये कालिया नाग यहां कैसे आ गया?
कालिया नाग चरणों को पकड़ लिया, हे नाथ पहले हम वहीं रहते थे, लेकिन आपके जो वाहक गरुड़ है ना, वो हमको मारने के लिए आए, तो हम भगते भगते यमुना जी में आकर के अपना बचाव किया। आपका वाहक हमको नहीं छोड़ता। ठाकुर जी ने कहा, मैंने पादप प्रहार तुम्हारे ऊपर किए हैं, मेरे चरणों का चिन्ह बन चुका है, अब तुमको गरुड़ कुछ नहीं बोलेगा, जाओ। रमणदीप महाराज भेजा है, कालिया नाग को फनों पर ऊपर आए हैं। आज बलराम जी ने हृदय से लगा लिया जो विष था, क्योंकि बलराम जी स्वयं से अवतारी हैं, पूरे विष को महाराज गमन किए हैं। आगे तावा अग्नि का पान किया है और आगे चलकर गोपियों के चीर हरण किए हैं। बस 2 मिनट बाद सुंदर गोवर्धन पूजा का क्षण आ रहा है, इसलिए पहले चीर हरण का प्रसंग श्रवण करें। कहते हैं गोपियां महाराज कार्तिक के महीने में सुंदर 4 बजे यमुना पुलिन पर जाती और स्नान करके कात्यायनी जी का पूजन करती कि कात्यायनी महामाये महायोगी नदीश्वरी नंद गोप सुतम देवे पति में गुरुते नमः। गोपियां प्रार्थना करती, कात्यायनी माता की उपासना करती। कहते हैं इस मंत्र को जो कन्याएं हमारी बहनें हमारी जपती हैं, उनको सुंदर इस मंत्र के माध्यम से सुंदर वर की प्राप्ति होती है। इसका अगर एक माला किया जाए इस मंत्र का, तो सुंदर जो हमारी कन्याओं के विवाह में रुकावट बनी रहती है, कहते हैं वो रुकावट फिर कभी नहीं आएगी, सुंदर वर की प्राप्ति होती है। स्नान तो गोपियां करती हैं, कात्यायनी जी का पूजन भी करती हैं, लेकिन महाराज उनके स्नान करने की पद्धति सही नहीं है। कहते हैं नग्न अवस्था में गोपियां स्नान करती थी, तो एक दिन मेरे ठाकुर जी समस्त गोपियों के वस्त्रों को लेकर कदम पेड़ में चढ़ गए हैं। अब हम और आप सोचें कि देखो ठाकुर जी ने तो चीर हरण किया है। बोले भक्तों, ठाकुर जी ने चीर हरण करने का एक अलग भाव है। क्यों किया चीर हरण? चीर हरण का भाव क्या है? कहते आवरण भंग किया था भगवान ने वहां पर। उन गोपियों का आवरण भंग करके उनको रास का अधिकारी बनाया। माया का पर्दा जो लगा हुआ है, बोले उस पर्दा का हरण किया था भगवान ने। कहते हैं गोपियों, पहली बात तुम्हारी पद्धति स्नान करने की सही नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम नग्न अवस्था में स्नान करती हो और तुम्हारा ये व्यवहार संसार देखेगा तो क्या करेगा? हैं? क्या सोचेगा, क्या समझेगा? वरुण भगवान का अपमान होता है इससे। भक्तों, उस समय मेरे ठाकुर जी की कोई ज्यादा उम्र नहीं थी। बोले 6 साढ़े 6 वर्ष की अवस्था थी, और 6.5 वर्ष का बालक क्या जाने स्त्री पुरुष के भेद को। गोपियां कितनी बड़ी थी आप सब समझे कथा के माध्यम से। गोपियां कोई ज्यादा बड़ी नहीं थी। गोपियां 10-10, 12-12 साल की थी।
हम आप चित्रों में देखते हैं, कहते हैं गोपियां तो बहुत बड़ी थी, भगवान भी बड़े थे, भगवान ने वस्त्रों को हरण किया है। काम दृष्टि कभी कभी ले आते हैं बहुत से अज्ञानी लोग भगवान के प्रति। भगवान ने तो आवरण भंग किया था, गोपियों को सुंदर उपदेश किया है, वस्त्रों को लौटाया है और आगे जाकर के सुंदर महाराज इंद्र के अभिमान को नष्ट किया है। कहते हैं दीपावली के दिन इंद्र की पूजा करते थे। क्यों करते थे? बोले इंद्र मेघा वृष्टि करता, मेघा वृष्टि होती तो सुंदर अन्न होता, हरियाली होती, जिससे पूरे ब्रजमंडल का लालन पालन होता। आज इंद्र का अभिमान नष्ट करके सुंदर गोवर्धन जी की पूजा कराई है। आइए हम सभी सुंदर गोवर्धन जी की पूजा का आनंद लें। हमारे मुख्य यजमान और जो आज के यजमान है हमारे, वो पहले यहाँ आकर के सुंदर गोवर्धन जी का पूजा, हमारे यजमान और जो भी हैं भक्त सभी को पूजन करने का सौभाग्य मिलेगा। एक एक करके सभी आए और सुंदर गोवर्धन जी का पूजन करें। 3 शर्त जो है नंद बाबा ने मनवाया है। बोले लाला तेरे गोवर्धन जी की तो पूजा हम कर सकते हैं, लेकिन इंद्र कुपित होएगा तो तेरे भगवान को हम सबन की रक्षा करनी पड़ेगी। बोले ठीक है, शर्त आपकी हम मंजूर करते हैं। प्रथम शर्त मंजूर किए हैं और दूसरी शर्त स्वीकार की है। दूसरी शर्त में ये कहा है लाला तेरे गोवर्धन भगवान को साक्षात प्रकट होकर के प्रसाद ग्रहण करना पड़ेगा। 56 भोग महाराज सामने रखा हुआ है। 3 शर्त मनवाए हैं कि खुरचन है खीर मोहन, खीर सार खुरमी, खीर खजला जलेबी, कलाकंद बाल शाही है, मोहन थार मेवा माटी, मठरी मसूर पाक, पेड़ा रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है, भुजिया नमकीन सेब गटिया सकल पाए और भुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है। देखो सभी लोगों के मुख में पानी आ गया। 56 भोग का नाम सुनते सुनते सभी को प्रसाद मिलेगा। पूजन करने का भी सौभाग्य सभी को प्राप्त होगा। और कल भक्तों रुक्मणी मंगल है, कल रुक्मणी विवाह होगा, तो इसलिए बाराती कौन कौन बनकर आएगा और घराती कौन कौन बन के आएंगे? अरे भैया बाराती तो हम ही लोग बहुत हैं। हाँ भक्तों कल सभी को यहाँ कन्यादान करने का सौभाग्य मिलेगा। हैं? कन्यादान में क्या क्या करते हैं? अलमारी, कूलर, फ्रिज, हैं? अपनी बेटी को देते हैं ना मोटरसाइकिल 4 पहिया। हाँ तो यहाँ कल ले आना। बोलो राधे राधे। कल सुंदर महाराज रुक्मणी विवाह है। आइए एक एक करके सभी पूजन का आनंद लें, कोई पूजन से वंचित ना रहे। गोवर्धन जी का अद्भुत पूजन। और देखिए भीड़ ना लगाएं, एक एक करके आते जाएं और पूजन करके अपने यथास्थान पर बैठ के जाएं, एक एक करके आते जाएं। मैं तो गोवर्धन तू जाओ मेरे वीर, नहीं माने मेरा मनुआ। गोवर्धन तू जाओ मेरे वीर, नहीं माने मेरे मनुआ। अरे नहीं माने मेरे मनुआ सखीरी, नहीं माने जी कनुआ। अरे नहीं माने मेरे मनुआ सखीरी, नहीं माने जी कनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर,
नाय माने मेरो मनुआ मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे भी नाय माने मेरो मनुआ। जय हो। अरे सात शेर की करूँ मैं करैया, सात शेर की करूँ मैं करैया, सात शेर की करूँ मैं करैया, सात शेर की करूँ मैं करैया। मैं तो संतन हो, मैं तो संतन हो, मैं तो संतन तुझमाओ मेरे भी नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊँ मेरे भी नाय माने मेरो मनुआ। जय हो। अरे राधे राधे बोल के तू गोवर्धन जावेगी, राधे राधे बोल के तू गोवर्धन जावेगी। ओ गुजरी पर कम्मा लगावेगी, ओ गुजरी पर कम्मा लगावेगी। राधे राधे बोल के तू गोवर्धन जावेगी, राधे राधे बोल के तू गोवर्धन जावेगी। ओ गुजरी पर कम्मा लगावेगी, ओ गुजरी पर कम्मा लगावेगी। जय हो। जिन जिन माताओं बहनों ने पूजन न किया हो वो अति शीघ्र एक एक करके आकर के पूजन करें, और पीछे वाले हमारे जो भी भक्त हैं उनको जगह देंगे एक साइड होकर के, और थोड़ा थोड़ा पीछे चलें, थोड़ा थोड़ा पीछे चलें और सभी पूजन करें। जय हो। अरे के परिक्रमा जीवन सफल बनावेगी, के परिक्रमा जीवन सफल बनावेगी। गिरिराज जी में जाके आवेगी, गिरिराज जी में जाके रोक लगावेगी। राधे राधे बोल के तू गोवर्धन जावेगी, राधे राधे